हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट फैमिली। मेरा नाम है प्रशांत नागर। आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट स्टार्ट करें उसके पहले मैं छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा आपको। वो क्या है, अगर आप एमपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों अवेलेबल है। अगर आप गेट 2022 के लिए सोच रहे हैं तो 22 फेब से हमारा बैच अवेलेबल रहेगा। कब से? 22 फेब से स्टार्ट होने वाला है। दोनों बैचेस पे हेवी डिस्काउंट चल रहा है। हेवी डिस्काउंट लेकिन कब तक मिलेगा? अगर आप 22 फरवरी के पहले इंक्वायरी करते हैं तो आपको ये दोनों नंबर दिए गए, इस पे इंक्वायरी कर लीजिएगा आप। ठीक है, स्टार्ट करें सब्जेक्ट। चलो ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का नाम बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो भैया सबसे पहली चीज है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता क्या है? क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलके बना है। क्या क्या? पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा इंजीनियरिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक चीज को दूसरी जगह जाना है, किसी को भी। ये मार्कर हो सकता है, हम हो सकते हैं, कोई गाड़ी हो सकता है। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलो अब ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम क्या क्या है? गाड़ी से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम इंजीनियर्स क्या करेंगे देख लेते हैं। रोड, अगर आपको शॉर्ट दूरी पे जाना है, लंबी दूरी पे भी जा सकते हैं, तो आप लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सिस हम किस चीज का करते हैं? रोड। हम इंजीनियर्स क्या करेंगे? रोड बनाएंगे। ठीक है, चलो अगला, आपको अगर ज्यादा दूरी करनी है तय, और अगर ज्यादा दूरी तय करनी है और बहुत ज्यादा पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम किस चीज का यूज करते हैं? रेलवेज का। ठीक है, इसके लिए हमको चाहिए रेलवे ट्रैक। ठीक है, रेलवे ट्रैक कौन बनाएगा? हम इंजीनियर्स। ठीक है, चलो अब तीसरा, मुझे जाना है यूएसए। क्या करूंगा? फ्लाइट पकड़ूंगा। फ्लाइट पकड़ूंगा, एरोप्लेन से जाऊंगा। ठीक है, हम लोग सिविल इंजीनियर है, एरोप्लेन तो बनाएंगे नहीं, लेकिन हमको चीज क्या चाहिए? एयरपोर्ट। हमारा काम कहां पर आएगा? एयरपोर्ट। ठीक है, अब एयरपोर्ट पे भी क्या? प्लेन टेक ऑफ होगा, ठीक है, लैंड करेगा, उसके लिए रोड चाहिए। टर्मिनल बिल्डिंग, अरे भैया आप जाओगे तो लगेज वगेज लेके जाओगे, कहीं एंट्री होगी तुम्हारी, कहीं सामान रखाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आएगा वो सब कौन बनाएंगे? हम, एयरपोर्ट में। ठीक है, अब एक चीज आती है डॉक्स एंड हार्बर्स। आपको जहाज से बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स ऑयल के आपको यहां से दुबई पहुंचाने या दुबई से इंपोर्ट करने। ठीक है, कैसे इंपोर्ट करोगे? जहाज के द्वारा, शिप। ठीक है, अब शिप तो है, शिप का सामान आएगा, वो अनलोड कहां होगा? लोड कहां होगा? वो चीज कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। शिप पार्क कहां पर होगा? हम बनाएंगे। उन चीजों का को क्या बोलेंगे? डॉक्स एंड हार्बर्स। इतना समझ आया? चलो बढ़िया है। अब थोड़ा मैं ब्रीफ में जानकारी देना चाहूंगा कि हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आगे आखिर पढ़ने क्या वाले, क्या क्या सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला आएगा वो आएगा हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? हाईवे इंजीनियरिंग का। कौन सा? हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग समझ आ ही रहा है, हाईवे मतलब रोड से रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, अब इसमें जो पहला टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी एग्जाम्स में आता है। कौन सा? ज्योमेट्रिकल डिजाइन। कौन सा आता है? ज्योमेट्रिकल डिजाइन। इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? सबसे पहले पढ़ेंगे भैया क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। हमारी रोड है, रोड से जा रहे हैं हम, क्या क्या दिख रहा है हमको? रोड की चौड़ाई, लंबाई, कर्व आ रहे हैं अलग अलग। ठीक है, कितनी दूरी से हमको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा? वो काय में आएगा? क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्रिक डिजाइन में आएगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में जो रोड के क्रॉस सेक्शन में जो भी चीजें दिख रही है, क्या क्या? रोड है, ये डिवाइडर है, ये दो लेन चल रही है। ठीक है, यहाँ पे साइड में शोल्डर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सब चीजें काय में आएगी? क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में। अब आएगा साइड डिस्टेंस। हम भी है इसमें, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम जा रहे हैं रोड से, सामने पेड़ गिरा पड़ा है, हमको पेड़ कितनी दूरी से दिख जाएगा कि हम ब्रेक लगा दें। ठीक है,
ये आएगा साइड डिस्टेंस में। ओवरटेक करना है हमको, वो काहे में आएगा, कितनी दूरी से हम ओवरटेक करें, काहे में आएगा, साइड डिस्टेंस में। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स के बारे में। काहे के बारे में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स। जा रहे हैं हम, घाटी उतर रहे हैं, काहे में आ रहा है, वर्टिकल कर्व में। हम जा रहे हैं इस तरीके से कुछ हॉरिजॉन्टल कर्व में, माउंटेनियस में हम ऐसे घूम घूम के ऊपर जाते हैं, क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं हर जगह। ठीक है, ये काहे में आएगा, सब चीजें ज्योमेट्रिकल डिजाइन, जो चीजें ज्योमेट्री से, रोड की ज्योमेट्री से रिलेट कर रही है, वो सब काहे में आएगी, ज्योमेट्रिकल डिजाइन में। इसके पहले मैं जरा एक टॉपिक भूल गया था, वो था हिस्ट्री। क्या था, हिस्ट्री। भैया रोड कब से बनना चालू हुई, किसने सबसे पहले बनाई, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, हमारे देश में पहली बार क्या हुआ, कौन सी कमिटी बनी, उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए, ये सब कहीं में पढ़ेंगे, हिस्ट्री। उसके बाद आएंगे हम ज्योमेट्रिकल डिजाइन में। ठीक है भैया, अब हमने रोड डिजाइन कर दिया, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, लेकिन किस हिसाब से डिजाइन करेंगे, ये तो सारे ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स लिए। अब हमको चाहिए रहेगा कि कितनी गाड़ियां चलेंगी उसमें, कितनी दूरी पे गाड़ियां चलेंगी, क्या क्या सिग्नल प्रोवाइड करने रहेंगे, वो सब चीजें कहीं में आएगी, ट्रैफिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। क्या आएगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले इसमें हमको पता करना पड़ेगा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमको कौन कौन सी स्टडीज का नॉलेज होना चाहिए, मतलब हम कहां जा रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कितनी दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने, एक्सीडेंट को कैसा रोका जाए। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहली चीज स्टडीज के बारे में। ठीक है, स्टडीज और सर्वेज। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूं। ठीक है, अगली चीजें जैसे हमने इधर देख लो, अगर ये रोड है, रोड पे एट अ टाइम कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, ये गाड़ियां हैं, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, एट अ टाइम कितनी गाड़ियां हैं, ये एक हमने सेक्शन काटा, इस सेक्शन से कितनी देर में कितनी गाड़ियां गुजरेगी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, किसमें, ट्रैफिक में। इनको क्या क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटी, क्या वॉल्यूम जा रहा है, ठीक है, क्या डेंसिटी है, डेंसिटी काई की, गाड़ियों की डेंसिटी है, पर्टिकुलर मूवमेंट पे गाड़ियों की कितनी गाड़ियां हैं, कितनी दूरी पर। ठीक है भैया, अगला मैं रब कर देता हूं, अभी हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है, ट्रैफिक। ठीक है, अगला हम उसमें क्या पढ़ेंगे, साइंस के बारे में, साइंस एंड सिंबल्स। भैया गाड़ी चला रहे हो तुमने देखा होगा लेफ्ट में बोर्ड लगे रहते हैं, भैया इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, 80 kmph की स्पीड पे गाड़ी चलाओ। बहुत सारी जगह दिखता है कि स्कूल है पास में, जेब्रा क्रॉसिंग दिखती है तुमको, ये सब काहे में आता है, साइंस एंड सिंबल्स में। एंड मार्किंग्स भी लिख देते हैं आगे, क्या, मार्किंग्स। अब ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, चौराहे पे खड़े हो कभी, ठीक है, क्या बोलते हैं चौराहे को, चौराहे को इसमें हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और रोटरीज, ऐसा कुछ चौराहा देखा तुमने, चौराहा, तिराहा, 5 रोड वाला देखा होगा इस टाइप का, जिसमें बीच में ऐसा सर्कल दिया रहता है, इसको बोलते हैं रोटरी। क्या बोलते हैं, रोटरी। ठीक है, चलो अब ये रोटरी और इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो इंटरसेक्शन है इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, चौराहा। चौराहे पे गाड़ी रुकती है, लाल सिग्नल देख के गाड़ी रोक देते हो, हरा सिग्नल देख के गाड़ी निकाल देते हो, क्या डिजाइन करना पड़ेगा इसके लिए हमको, सिग्नल्स। मतलब किस रोड के लिए हम कितना सिग्नल दे, कितना ग्रीन सिग्नल दे, कितना रेड का टाइम दे कि गाड़ियों का मूवमेंट प्रॉपर्ली हो पाए। ठीक है, ये किसकी बात हो गई हमारी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। काहे की बात हो गई, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। अगला टॉपिक है हमारा, चलो ठीक है भैया, तुमने ट्रैफिक देख लिया, तुमने ज्योमेट्रिकल डिजाइन देख ली, अगला तुमको रोड बनानी है। रोड बनाओगे कैसे
कैसे बनाओगे? सीमेंट से, बिट्यूमिन से, क्या क्या चीजें लगेगी, एग्रीगेट्स, रेती, क्या क्या लगेगी, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा पेवमेंट मटेरियल्स। क्या है ये? अलग से एक चैप्टर है, पेवमेंट मटेरियल्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो अलग अलग मटेरियल्स है उनके बारे में, रोड कितने टाइप के हो रहे हैं, उनमें क्या क्या मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मटेरियल्स की क्या क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये सब हम कहीं में पढ़ेंगे? पेवमेंट मटेरियल्स में। अगला पेवमेंट डिजाइन, ठीक है भैया। अपन ने पेवमेंट के मटेरियल देख लिया, अब हमको बनाना है पेवमेंट, ठीक है। क्या बनाना है? पेवमेंट। अपन पहले ज्योमेट्रिकल डिजाइन में लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे कितनी होनी चाहिए, लेकिन हम वहां कहीं थिकनेस की बात नहीं करेंगे। काय की बात नहीं करेंगे? थिकनेस की। या हम ये बात नहीं करेंगे वहां पे कि रोड कितने लेयर में बनेगी हमारी, या कितने टाइप की रोड्स बनेंगी। इसमें हम जनरली बात करेंगे पेवमेंट डिजाइन में 2 टाइप के पेवमेंट आएंगे हमारे। कौन कौन से? पहला हो जाएगा रिजिड, दूसरा हो जाएगा फ्लेक्सिबल। इसमें जानेंगे कि कौन सा पेवमेंट बस सिंगल लेयर में बन जाता है, ठीक है, और कौन सा पेवमेंट बनाने के लिए हमको डिफरेंट लेयर्स का यूज करना पड़ता है। समझ गए? क्या समझे? कितने टाइप के पेवमेंट होते हैं, क्या क्या लेयर्स में बनेगा, कितना लोड आएगा ऊपर से, ये सब कहीं में पढ़ेंगे हम पेवमेंट डिजाइन में। अगला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा हाईवे, या पेवमेंट लिख सकते हैं, मेंटेनेंस। क्या लिखा है? हाईवे मेंटेनेंस। वर्ड ही समझा रहा है कि भैया मेंटेन करना पड़ेगा हमको रोड को। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा? गाड़ी की जो हमारी रोड है उसका हम लाइफ स्पान कितना लेके चलेंगे? 10 साल, 15 साल। लेकिन देखा है तुमने रोड को ऐसा चलता है 10-15 साल तक? नहीं ना, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ ही जाते हैं। चल रहे हम, गड्ढा आ गया, एकदम उबड़ खाबड़ रोड हो गई, बड़े बड़े डंपर चल रहे, उसके कारण रोड की हालत खराब हो गई। तो क्या डिफेक्ट्स, कुछ कुछ नेचुरली डिफेक्ट आते हैं, कुछ कुछ मैन मेड डिफेक्ट्स आ जाते हैं। हम इसमें डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनको किस किस चीजों से रिपेयर कर सकते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। काहे में पढ़ेंगे? हाईवे मेंटेनेंस, ठीक है। चलो, ये पार्ट हमारा काहे का खत्म हुआ? हाईवे का। काहे का खत्म हुआ? हाईवे का। अभी ट्रेन और एयरपोर्ट के बारे में कुछ बोला क्या मैंने? नहीं बोला। चलो उसके बारे में देख लेते हैं। अगला हम जो लेंगे वो रहेगा रेलवे इंजीनियरिंग। बहुत ज्यादा तो क्वेश्चंस इससे पूछे नहीं जाते, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं इससे। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस गेट में भी आ जाते हैं, लेकिन पीएससी, स्टेट पीएससी में कंटिन्यूअस इससे सवाल आते ही आते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहला टॉपिक जो मेन टॉपिक है भैया रेलवे ट्रैक। भैया ट्रेन कहीं पे चलेगी? रेलवे ट्रैक पे ही चलेगी ना। रेलवे ट्रैक में क्या क्या कंपोनेंट्स हो जाएंगे? रेलवे ट्रैक देखा ही होगा सबने, 2 रेल्स जा रही है, ठीक है, उसके नीचे स्लीपर्स है, ठीक है, उसके नीचे बड़े बड़े पत्थर रखे होंगे, उनको क्या बोलते हैं? बलास्ट बोलते हैं वैसे, लेकिन हम उसमें और जानेंगे। जो स्लीपर्स है, जो रेल्स है, वो काहे से कसी हुई है एक दूसरे में? फास्टनिंग एंड फिटिंग्स है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? रेल्स आ गया, ठीक है, स्लीपर्स आ गया, ये भी ठीक है, फास्टनिंग्स आ गया। इन चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगला, रेलवे ट्रैक के अंदर हमने अभी क्या इसके फिजिकल कंपोनेंट्स देखे, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है, क्या क्या इफेक्ट आएगा जब ट्रेन उस पर चलेगी, क्या क्या। उन कुछ टर्म्स को लिख लेते हैं हम। वो आ जाएगा क्रीप। क्रीप का एक क्रीप इन रेल्स। एक और चीज इसमें आती है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? कोनिंग ऑफ व्हील्स। डिटेल में पढ़ेंगे हमने क्या देखा है? ट्रेन के पहिए ऐसे होते हैं, लेकिन क्या ऐसे होते हैं? नहीं होते हैं। ट्रेन के पहिए कभी भी ऐसे नहीं होते, ट्रेन के पहिए होते हैं ऐसे। कैसा शेप है ये? ट्रंकेटेड कोन, ठीक है। ये क्या है? सिंपल, ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन ये कोनिकल शेप है। तो ये क्यों होता है, ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये सब हम कहीं में पढ़ेंगे? कोनिंग ऑफ व्हील्स में। चलो ठीक है, रेलवे पढ़ा,
रेलवे में अभी काई में हमने रेलवे ट्रैक का देखा। अब हमने जो हाईवे में देखा था काई का, हाईवे की ज्योमेट्रिकल डिजाइन, कर्व्स आ रहे हैं, अलग अलग वर्टिकल कर्व्स है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स है, वो सारी चीजें रेलवे पे भी तो लागू होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसमें भी एक टॉपिक आएगा हमारा ज्योमेट्रिकल डिजाइन। इसमें भी हम लोग किससे डील करेंगे? कर्व्स, वर्साइन कर्व्स, ठीक है। हम जो जब हॉरिजॉन्टल कर्व में जाएंगे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, आगे आएगा, हाईवे में आएगा, हाईवे में समझोगे, उसके बाद रेलवे में भी समझ में आएगा कितना हमको ट्रैक उठाना है, एक तरफ से किस तरफ से झुकाना है, सब चीज समझ में आएगी, टेंशन मत लेना। उसको हम कांट भी बोलते हैं या सुपर एलिवेशन, सब चीज समझ आएगी, अभी टर्म्स सुन के घबराना नहीं, ठीक है। वर्टिकल ग्रेडियंट्स आ जाएंगे, वर्टिकल ग्रेडियंट्स, रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। ये क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल डिजाइन के बारे में, ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका डायग्राम ही इतना इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पढ़ने में तुमको एकदम मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा। वो क्या है? पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टर्नआउट के बारे में, डिफरेंट कंपोनेंट्स जानेंगे कि रेलवे ट्रैक जो होता है, यहां पर रेलवे ट्रैक है, हमको ट्रेन को इस डायरेक्शन में भेजना है, तो कैसा ट्रैक प्रोवाइड करेंगे, यहां पर क्या क्या चीजें लगी होगी, क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें नहीं आती है, वो सब हम काई में पढ़ेंगे? पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा, मतलब पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में तो नहीं आएगा, एक अगला चैप्टर ही मान लो उसको, वो क्या होगा हमारा? ट्रैक की स्ट्रेसेस। ट्रैक पे क्या क्या स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है, कब? जब ट्रेन चल रही है, ट्रेन नहीं चल रही है, थर्मल एक्सपांशन क्या आ रहा है, उसमें कहां कहां जॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्या क्या आएगा उसको स्ट्रेसेस के अंदर, ठीक है। इसमें एक और चीज लिख लो, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे क्या खत्म हुआ अपना? रेलवे का सिलेबस। अब क्या बचा? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का भी देख लेते अपन। एयरपोर्ट में आप लोगों को क्या लगता है, क्या क्या पढ़ेंगे अपन? क्या लगता है? तीसरा टॉपिक है ना अपना, एयरपोर्ट। सबसे मेन चीज क्या है एयरपोर्ट की? क्या है? एयरपोर्ट भैया बनाना कहाँ है? मेन सिटी के अंदर बना दोगे क्या? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से एरोप्लेन लैंड कहाँ करेगा, उड़ेगा कहाँ से? ठीक है। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आएगी वो आएगी सिलेक्शन ऑफ साइट। ठीक है भैया, साइट देख लिया अपन ने। अब हमको देखना है कि रनवे बनाना है। क्या बनाना है? रनवे। प्लेन ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रखे? क्या ऐसे रखे, ऐसे रखे? किस डायरेक्शन में भैया? प्लेन। क्योंकि विंड का जो इफेक्ट है, विंड का इफेक्ट हमको देखना पड़ेगा। उसमें क्या क्या आएगा? रनवे का ओरिएंटेशन। क्या आएगा? रनवे का ओरिएंटेशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हमको रनवे रखना है। ठीक है। इसमें एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट अलग से लिखा जाता है सिलेबस में, विंडरोज डायग्राम। अगर आप आरजीपीवी से या कहीं से भी पढ़े हैं, विंडरोज डायग्राम कॉलेज में भी पढ़ाया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या? विंडरोज डायग्राम। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा टैक्सीवे। टैक्सीवे सुन के क्या लग रहा है? क्या टैक्सी का स्टैंड? नहीं नहीं नहीं, टैक्सी स्टैंड नहीं होता भैया। वो क्या होता है? हमारा ये रनवे है, प्लेन आया, ये हमने टर्मिनल बिल्डिंग देके रखी। ठीक है, अब हमको सामान उतारना है, हमको उतरना है, तो उसके लिए अलग से रास्ता प्रोवाइड किया जाता है। कहां तक का? टर्मिनल बिल्डिंग का। ये क्या है? रनवे। ये जो रास्ता प्रोवाइड करते हैं इसको क्या बोलते हैं? टैक्सीवे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? घबराना बिल्कुल नहीं है, सब चीज समझ में आएगी इन फ्यूचर। ठीक है, टर्मिनल बिल्डिंग्स एक टॉपिक आ जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग्स, जहां पे सब चीजें एक्सेस कर पाओगे तुम। ठीक है, एंड एप्रन्स। एप्रन्स अभी सिंपली ये समझ लो भैया, प्लेन की पार्किंग, कार पार्किंग होती है, वैसे प्लेन की पार्किंग क्या बोलेंगे उसको? एप्रन्स।
ठीक है। रेलवे में देखा था, रेलवे में भी हमको सिग्नल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। हाईवे में भी हमने देखा था, चौराहे पर भी हमको सिग्नल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। एयरपोर्ट पे क्या तुम सिग्नल लगाते बैठोगे? नहीं ना। एयरपोर्ट में लाइटनिंग ही इस तरीके से कुछ होती है कि एयरपोर्ट का एरोप्लेन जो रहता है उसका एक्सेस हम इजी कर पाए। वो क्या में आएगा? अगला टॉपिक लिखो, विजुअल एड्स, मतलब विजुअल चीजें। इसमें क्या क्या आ जाएगी? मार्किंग्स एंड लाइटनिंग। ठीक है, कौन कौन सी लाइट लग रही है, कितनी हाइट पे लग रही है, कहां लग रही है, सब पढ़ेंगे किसमें? विजुअल एड्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा कई के टॉपिक हो गए एयरपोर्ट के। डॉक्स एंड हार्बर्स में इतना जनरली कुछ टॉपिक्स है नहीं, सिलेबस में भी बहुत कम ही आता है, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर, ये चीजें भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, डॉक्स एंड हार्बर। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। पढ़ना स्टार्ट करें कि नहीं करें? चलो शुरू करते हैं। 2 सेकंड का ब्रेक ले लूं पानी के लिए? ले लूं? ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या बताया था मैंने? हाईवे में क्या टॉपिक बताया था? ज्योमेट्रिकल डिजाइन। लेकिन उसके बाद मैंने लिखा था ऊपर कि मैं कुछ टॉपिक भूल गया था, जो था हिस्ट्री। हेडिंग डालो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। क्या डालना है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ काय का? रेलवे का? नहीं, हाईवे का पढ़ रहे हैं ना, हाईवे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। ठीक है, सबको पता है रोड आज या कल से तो बन नहीं रहा है, तो फिर भी कब से बन रहा है? बताओ। अराउंड 2000 साल हो चुके हैं रोड कंस्ट्रक्शन, या उसके पहले भी बनता हो, उसका हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है नहीं अभी अवेलेबल। ठीक है, कब से बन रहा? तो सबसे पहले किन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा था, कैसे करा था, क्या करा था, किस तरीके से बनाया था, सब देखेंगे अपन। ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लगने वाला है क्योंकि इसमें समझने जैसी इतनी चीजें कुछ है नहीं। मैं सिंपली आपको बताऊंगा, पॉइंट्स नोट डाउन करिएगा। ठीक है, पहला जो आया हमारा रोमन कंस्ट्रक्शन। क्या आया? रोमन कंस्ट्रक्शन। क्या समझ रहे हो रोमन से? रोम में कंस्ट्रक्शन चलता था, इसके लिए नाम क्या हो गया? रोमन कंस्ट्रक्शन। इन लोगों ने क्या करा? पहले के जमाने में ट्रक वगैरह होते थे? नहीं होते थे। क्या चलता था? रथ चलता था, बैलगाड़ी चलती थी। ठीक है, पहिए थे ऐसे, मिट्टी थी गीली, पहिए धंसने लग गए। क्या हुआ? पहिए धंसने लग गए। क्या करा उन्होंने? खुदाई चालू कर दी। क्या करी? खुदाई चालू, खुदाई करते गए। कहां तक करी? जब तक हार्ड स्ट्रेटा ना आ जाता। क्या नहीं आ जाता? हार्ड स्ट्रेटा। कब तक खुदाई करी इन्होंने? जब तक हार्ड स्ट्रेटा नहीं आ जाता। हार्ड स्ट्रेटा आ गया, उसके ऊपर से उन्होंने क्या स्टार्ट करा? रोड का कंस्ट्रक्शन। इतनी ज्यादा इंजीनियरिंग थी नहीं, उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं बढ़ाया, सिंपल क्या करा? हार्ड स्ट्रेटा है ये, ठीक है, उसके ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। लेयर्स में करा, जनरली 3 लेयर्स में उन्होंने काम करा। नीचे बिछाए इन्होंने बड़े बड़े बोल्डर्स। अब तुम बोलोगे सर बोल्डर्स क्या होता है? सॉइल पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोल्डर्स क्या होते हैं हमारे? बोल्डर्स वो पत्थर होते हैं, या सॉइल टाइप में ही आता है ये, वो पत्थर होते हैं जिनकी साइज किससे ज्यादा होती है? 80 mm से ज्यादा। क्या होते हैं? क्या बोलते हैं उनको? बोल्डर्स। ठीक है, सबसे नीचे उन्होंने क्या छिपा कर दिया, छाप दिया, बोल्डर्स कर दिए उन्होंने। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने क्या बिछाया? क्रश्ड स्टोन्स। काई के क्रश्ड स्टोन्स? काई के क्रश्ड स्टोन्स? काई के? लाइम के, लाइम स्टोन। चूना पत्थर सुना है? चूना पत्थर। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने फिर से पत्थर रख दिए। साइड में सपोर्ट के लिए उन्होंने थोड़े लंबे टाइप के पत्थर रख दिए ताकि सपोर्ट मिलता रहे।
लेकिन तुम इसमें एक चीज देख रहे हो, ये क्या हमारा रोड का क्रॉस सेक्शन है। क्या है? रोड का क्रॉस सेक्शन, मतलब ये रोड की विड्थ है। क्या है? रोड की विड्थ है। समझ रहे हो? रोड का क्रॉस सेक्शन है, रोड की विड्थ है। इसमें तुम देख रहे हो अगर बारिश आई, बारिश के टाइम पे पानी आया, क्या होगा? पानी अंदर ही घुस जाएगा पूरा। घुसेगा कि नहीं घुसेगा? कि कहीं साइड में इन्हें जगह छोड़ी निकलने की? नहीं, ना कि कुछ स्लोप प्रोवाइड करा जिससे पानी नीचे या उस तरफ किसी भी डायरेक्शन में जा सके, नहीं कराना। ये सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक था कि इन्होंने स्लोप कितना प्रोवाइड करा? 0। कितना? स्लोप 0। कितना? 0 प्रोवाइड ही नहीं करा। ठीक है, चलो प्रोवाइड नहीं करा। अब इन्होंने 3 लेयर में तो भी अपना पेवमेंट बनाया। इतने बड़े पत्थर नीचे, इतने लाइमस्टोन ऊपर, फिर ऊपर पत्थर। थिकनेस कितनी हो गई? इतनी, अराउंड 1 मीटर के आसपास। 1 मीटर कितना हो जाता है? 3 फीट। ज्यादा होता है कि कम होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना? टोटल जो इसकी थिकनेस हो गई, कितनी हो गई? 0.75 से 1.20 मीटर के अराउंड। अब तुमको एक चीज नहीं लगती, आजकल की सड़कें देखी हैं, कितनी थिकनेस कितनी होती है? इतनी, इतनी, कितनी होती है? ज्यादा नहीं दी जाती है तब भी। लेकिन हमारे यहाँ तो भैया ट्रक चल रहे, बड़े बड़े डंपर चल रहे, तब भी थिकनेस हम इतनी रख रहे हैं। क्यों? हम भैया इंजीनियर आ गए ना। पुराने टाइम पे इतना कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े रोड तो बना दिए। लेकिन क्या इसका रिक्वायरमेंट थी? इतनी थिकनेस की क्या रिक्वायरमेंट थी? इतनी स्ट्रेंथ की क्या रिक्वायरमेंट थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? भैया बैलगाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी के लिए क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक हो गए रोमन कंस्ट्रक्शन, और इसकी थोड़ी डिटेल्स हो गई। सब चीजें नोट्स में रहेंगी आपको। और इतनी मोटी थिकनेस की अपन कुछ बना रहे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लग रहा था, क्योंकि थिकनेस भी बहुत ज्यादा थी। आ रहा है समझ में? ओके, ये क्या हुआ अपना रोमन कंस्ट्रक्शन। रोमन कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके बाद भी एक फ्रांस के इंजीनियर थे, क्या नाम था उनका? ट्रेसेगेट। क्या नाम था? ट्रेसेगेट। स्पेलिंग देख लेना यार भाई, स्पेलिंग थोड़ा दिक्कत दे जाती है साइंटिस्ट की। ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन क्या है? ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। सेकेंड जो हमारे साइंटिस्ट है वो कौन है? ट्रेसेगेट। ठीक है, ट्रेसेगेट ने दिया ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। कौन थे ये? फ्रेंच इंजीनियर थे भैया। कहाँ के थे? फ्रेंच इंजीनियर, फ्रांस के थे। अच्छा, कब आए थे? अर्ली 18th सेंचुरी में आए थे। कब आए थे? 18th सेंचुरी में। ठीक है, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। इन्होंने बोला कि भैया पानी ऊपर से आ रहा है तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए रहेगी। क्या? ड्रेनेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए करे क्या? उन्होंने करा, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या करा? ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर है, कौन सी लेयर? टॉप मोस्ट लेयर, उसमें स्लोप प्रोवाइड करा। कौन सी लेयर में? टॉप मोस्ट लेयर में। कौन सी लेयर में? टॉप मोस्ट लेयर में। ठीक है, और जो नीचे की लेयर है, बॉटम मोस्ट लेयर, वो उन्होंने क्या रखी? हॉरिजॉन्टल। क्या रखी? हॉरिजॉन्टल। कहां स्लोप प्रोवाइड करा? टॉप मोस्ट लेयर पे, बॉटम में नहीं, सिर्फ टॉप मोस्ट लेयर पे स्लोप प्रोवाइड करा। सर कितना करा? कितना करा? कितना करा? 1/45। 1/45 कितना करा? 1/45, 1/45, 1/45। अभी याद हो जाना चाहिए कितना? 1/45। अब भैया 1/45 का मतलब क्या है? समझ पा रहे हो मतलब क्या होता है 1/45 का मतलब? नहीं आ रहा? समझाता हूं। ठीक है, इसका मतलब है अगर तुम 45 मीटर या 45 सेंटीमीटर या 45 यूनिट हॉरिजॉन्टल गए, कौन से गए? हॉरिजॉन्टल गए, तो एक वर्टिकल पे तुम पहुंच जाओगे। 45 अगर तुम हॉरिजॉन्टल गए तो एक वर्टिकल पे तुम पहुंच जाओगे, और ये सा कुछ स्लोप रहेगा। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा है इसको? 1/45। 3-4 तरीके होते हैं स्लोप को डिफाइन करने के, हम जनरली 1/45 यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम tan थीटा के माध्यम से भी लिख सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/45।
ठीक है, इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे भैया 45 पे तुम एक आगे जा रहे हो, एक पे कितना जाओगे 1/45, तो 100 पे कितना जाओगे 100/45, ये इतना क्या हो जाएगा परसेंट, क्या हो जाएगा उतना परसेंट। वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद करो, क्या याद करो कि कितना स्लोप प्रोवाइड करा उसने 1/45 का। कहां पर प्रोवाइड करा, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे। कहां पर, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे। मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में घुसना नहीं हमको हिस्ट्री में। जो जो सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उसमें ज्यादा हम ध्यान रखेंगे उसका, ठीक है। नीचे इसने भी बड़े बड़े वो दे दिए पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स, ठीक है। अब पानी आया, पानी निकलने की जगह भी उसने एक वे बना दिया कि पानी भैया साइड में चले जाएगा। अब साइड में जाएगा तो साइड से फिर कहां जाएगा, कहां जाएगा। गांव में गए हो, गांव में देखा है नालियां बनी रहती है साइड में, सिटीज में देखा है ड्रेनेज अवेलेबल रहता है, ठीक है। उन्होंने दे दिया साइड ड्रेन, क्या प्रोवाइड कर दिया, साइड ड्रेन। ये क्या है, शोल्डर। आगे पढ़ेंगे हम, शोल्डर को लेके इतना अभी माथा बच्ची मत करना, बस ये समझना इसका स्लोप 1/45 है, इसका पानी यहां पर पहुंचेगा तो इस पानी को हमको यहां पे पहुंचाना है, तो ये वाला जो शोल्डर है इसका जो स्लोप है वो इससे ज्यादा रखना पड़ेगा कि कम रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा कि कम रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों, पानी ऐसे आएगा तो पानी अगर कम स्लोप कर देंगे ये ऐसा हो जाएगा तो पानी यहीं की यहीं रह जाएगा, यहां तो पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका जो स्लोप आएगा वो कितना प्रोवाइड करेंगे हम, वो प्रोवाइड करेंगे 1/20 का। कितना प्रोवाइड करेंगे, 1/20 का, ठीक है। इसने जो टोटल थिकनेस अपने पेवमेंट की कर दी थी, पिछला वाला देखा अपन ने, कौन सा देखा पिछला वाला, कौन सा था पिछला साइंटिस्ट, रोमन वाले में देखे 1.2 मीटर थिकनेस कर दी थी। लेकिन जो ट्रेसेगेट था उसने थिकनेस अराउंड 30 सेंटीमीटर कर दी, जिसको 300 mm लिख सकते हैं या 0.3 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है। क्वेश्चन आया सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे स्लोप प्रोवाइड करा, कौन था, ट्रेसेगेट। कितना स्लोप प्रोवाइड करा, 1/45 का। आ रहा है समझ में, आ गया इतना भैया। आगे बढ़े, फिर भी आया तीसरा साइंटिस्ट, उसका नाम क्या था, मेटकाफ। क्या था, मेटकाफ, जिसका जाना जाता है जो कि मेटकाफ कंस्ट्रक्शन, मेटकाफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये कौन था, मेटकाफ इंजीनियर था, लेकिन कहां का था, इंग्लैंड। जब हमारा ट्रेसेगार्ड फ्रांस में काम कर रहा था उस दौरान, और उसके बाद कौन काम कर रहा था, मेटकाफ कहां कर रहा था, इंग्लैंड में। इसके बाद इसका जो है हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। बस हमको ये याद रखना है ये कब आया था, किसके बाद आया था, किसके पहले आया था, क्या याद रखना है, कब आया था किसके पहले, क्या याद रखना है, कब आया था किसके पहले, कौन, मेटकाफ, ठीक है भैया। चौथे नंबर पे कौन आया हमारा, चौथे नंबर पे कौन आया हमारा, चौथे में आया हमारा टेलफोर्ड। किसका कंस्ट्रक्शन आया, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। इनके बारे में क्या ज्यादा जानकारी है नहीं हम लोगों के पास, हिस्ट्री है भैया ये तो, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। टेलफोर्ड ने क्या करा, टेलफोर्ड ने भी स्लोप दिया, कितना दिया, टॉप मोस्ट लेयर पे दिया था उसने, ठीक है, कितना 1/45 का, ठीक है, ट्रेसगेट जैसे, ठीक है भैया समझ गए। इसने भी क्या करा था, जो बॉटम मोस्ट लेयर थी उसमें बड़े बड़े पत्थर रखे थे, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, ये भी समझ आता है हमको। इसने नई चीज इंट्रोड्यूस करी थी एक, उसका नाम था कर्व्स। क्या नाम था, कर्व्स। ज्योमेट्रिकल डिजाइन में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी लोड मत लेना, बस इतना समझ लो। जैसे ये रोड, क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं मैं, ये रोड है, ऐसे जा रहे हो तुम, कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, साइड में ये फुटपाथ है,
ठीक है। फुटपाथ है, इधर फुटपाथ लगी हुई है, तुमने ऐसा ब्लॉक देखा होगा फुटपाथ और रोड के बीच में, इसको बोलते हैं क्या, कर्ब। क्या बोलते हैं, कर्ब। इतना लोड नहीं लेना है इसका, बस ये याद रखो इसने कर्ब प्रोवाइड करा था, ठीक है। अब सबसे आए सबसे महान साइंटिस्ट जिनका नाम बहुत चलता है, वो थे मैकडम। क्या नाम था, मैकडम। 5वें नंबर पे मैकडम कंस्ट्रक्शन। कौन थे, मैकडम कंस्ट्रक्शन। इन्होंने बहुत दिमाग का काम करा। क्या दिमाग का काम करा, इन्होंने बोला कि तुम जो बाकी इंजीनियर्स हो क्या कर रहे हो, नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर दे रहे हो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर में, क्या उसकी जरूरत है। तुम भी सोचो, क्या सबसे नीचे वाली लेयर में इतने बड़े बड़े पत्थर और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है या नहीं, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, ये लोड है, ये पेवमेंट है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ये लोड डिस्पर्स इस तरीके से हो रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं डेप्थ के अलोंग जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, यहां से बढ़ा यहाँ का एरिया, यहां से बढ़ा यहाँ का एरिया, फिर एक टाइम पे खत्म ही हो जाएगा इम्पैक्ट, ठीक है। एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ा भैया, एरिया बढ़ने से क्या हुआ, सोम में पढ़ा होगा स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन में एरिया। रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, एरिया बढ़ा क्या हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, ठीक है। मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं स्ट्रेस की वैल्यू, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसने जब जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर थी उसने मना करा कि उसको इतना स्ट्रेंथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया भैया। दूसरा पॉइंट उसका था, हमारा स्लोप किसने इंट्रोड्यूस करा था टॉप मोस्ट लेयर पे, ट्रेसेगेट ने, ठीक है। उसने भी वही की वही करा, लेकिन मैकडम जो था उसने बोला कि जो स्लोप है वो बॉटम मोस्ट लेयर से प्रोवाइड करो। क्या करो, बॉटम मोस्ट लेयर से प्रोवाइड करो, ठीक है। ऐसा क्यों भैया, पानी घुसता था इधर आता था, जब हॉरिजॉन्टल था पानी नीचे से निकलने की जगह नहीं थी, लेकिन अगर नीचे भी स्लोप प्रोवाइड कर दिया तो पानी नीचे से निकलने की भी जगह रहेगी। आ रहा है समझ में, पानी जो सीप हो रहा है वो भी ड्रेन आउट हो जाएगा, इसकी बजाय कि वो रोड को खराब कर दे। आ रहा है समझ, ठीक है भैया, ये भी समझ आ रहा है। इसने भी 3 लेयर्स में प्रोवाइड करा था। इसकी जो थिकनेस थी वो थी अराउंड 25 सेंटीमीटर। कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। इसने भी भैया साइड ड्रेन प्रोवाइड करा था। क्या है ये, साइड ड्रेन। आ रहा है समझ में, आया, इतना आया। अब यार तुमने एक सवाल तो पूछा ही नहीं कि इसने स्लोप प्रोवाइड करा, तो सर कितना स्लोप प्रोवाइड करा, कितना करा, ट्रेसेगेट ने कितना करा था 1/45, ठीक है। इसने कितना करा 1/36। ऊपर से लेके नीचे तक हर लेयर का स्लोप उसने 1/36 का ही मेंटेन रखा। कितना रखा, 1/36। समझ ही जा चुके हो, 36 ऐसे गए, 1 ऊपर चले गए, ठीक है। आ रहा है समझ, आ गया, ये भी आ गया। अब हम देखते हैं, ये हमारी क्या इंटरनेशनल हिस्ट्री भी खत्म हो गई, लेकिन हमको ये तो बताया नहीं सर ने कि क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं इसमें, क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप बताओ क्या पूछना चाहिए। पहली चीज याद रखो, सबने स्लोप की वैल्यू क्या क्या दी थी, क्या याद रखोगे, स्लोप की वैल्यू किसी ने 0 दिया था, किसी ने 1/45, किसी ने 1/36, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम सहित याद होना चाहिए। उसके बाद सीक्वेंस, काय का सीक्वेंस भैया, साइंटिस्टों का। जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए, पहला कौन आया था, दूसरा कौन आया था, तीसरा कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन, ठीक है। याद होना चाहिए सीक्वेंस साइंटिस्ट का। इनसे जनरली यही सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा सवाल इसमें पूछे नहीं जाते, ठीक है। आज का फिर लेक्चर खत्म करें यहीं पे अपन, कल से अपन स्टार्ट करेंगे क्या, हिस्ट्री इंडिया में क्या हुआ,
वो 10-15 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद से अपन ज्योमेट्रिकल डिजाइन स्टार्ट करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक वो ये पूरे हाईवे का। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।